लद्दाख में स्थानीय लोग अपनी 4 मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके चलते गत शनिवार यानी 3 फरवरी को लेह में बड़े पैमाने पर विरोध रैलियां देखने को मिली। आखिर क्या है लद्दाख के लोगों की मांग, आज इस पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं रिया माला और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राष्ट्रीय। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करते हुए जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया, जिसमें जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे धारा 370 और 35A को खत्म करते हुए जम्मू कश्मीर को विधायिका जबकि लद्दाख को बिना विधायिका के केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया। अब बात करते हैं कि आखिर लद्दाख के लोग क्यों सड़कों पर हैं और उनके मुख्य 4 मांगे क्या हैं। लद्दाख के लोग लद्दाख को राज्य का दर्जा देने, लद्दाख को ट्राइबल स्टेटस देते हुए संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने, लेह और कारगिल के लिए एक संसदीय सीट और स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर लद्दाख के लोगों ने गत शनिवार यानी 3 फरवरी को लद्दाख को पूरी तरह बंद रखा। ये विरोध प्रदर्शन लेह अपेक्स बॉडी LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA के आह्वान पर किए जा रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख के छात्रों के लिए गैजेटेड पोस्ट के अवसर सीमित हो गए हैं, क्योंकि वर्तमान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और वे लद्दाख लोक सेवा आयोग गठित करने की मांग करते हैं। वहीं लद्दाख को मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और अन्य नॉर्थ ईस्ट राज्यों की तर्ज पर राज्य का दर्जा देने और भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची और आर्टिकल 371 के तहत स्थानीय लोगों के अधिकारों को संरक्षित करने और लद्दाख को ट्राइबल स्टेटस देने की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार को दिए ज्ञापन में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करने और लद्दाख क्षेत्र से 2 सांसदों जिसमें लेह और कारगिल से एक का प्रावधान शामिल है और कहा गया है कि उन्हें उम्मीद है कि सिक्किम जैसे राज्यों की तर्ज पर राज्यसभा में लद्दाख को भी एक सीट मिलेगी। आपको बता दें कि जब आर्टिकल 370 और 35A को खत्म कर दिया गया तो लद्दाख को बिना विधायिका के केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी हाल ही फैसले में कहा कि जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल किया जा रहा है, लेकिन उन प्रावधानों को लद्दाख तक नहीं बढ़ाया जा रहा है, वह केंद्र शासित प्रदेश ही बना रहेगा। इस प्रदर्शन के दौरान इकट्ठे हुए जन समूह को संबोधित करते हुए सोनम वांगचुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लद्दाख के लोगों की मांग पूरी करने का धन्यवाद किया और उनसे भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची और आर्टिकल 371 के तहत स्थानीय लोगों के अधिकारों को संरक्षित करने का आग्रह किया। क्योंकि हमने सोचा था ये यूटी जम्मू कश्मीर से तो बहुत बेहतर होगा, लेजिस्लेचर के साथ होगा, लोगों की राय, लोगों की ख्वाहिशों से चलेगा लद्दाख की उन्नति, वैसा नहीं हमें दिख रहा है। ये यूटी विदाउट लेजिस्लेचर है और इसमें हमारा कोई काबू नहीं है क्या काम होता है और नहीं होता है, तो इसलिए बहुत धीरे चल रहा है, बहुत से फंड वापस जा रहे हैं और कारगर इफेक्टिव नहीं हो रहा है। तो अब इस हालत से तंग होकर लोग मांग रहे हैं स्टेटहुड, और क्यों ना मांगे, क्या गलत है स्टेटहुड मांगने में। जम्मू कश्मीर को जब वादा किया गया कि आपका स्टेटहुड बहाल किया जाएगा, अभी आप यूपी हैं, तो लद्दाख ने क्या गुनाह किया कि उन्हें विदाउट रिप्रेजेंटेशन, विदाउट लोकतंत्र रखा जाएगा, क्या गुनाह किया। क्या ये लद्दाख के देशभक्ति का सजा है कि उन्हें एक शख्सियत राज करेगी। हमारे 4 MLA, 2 MLCs हमारी आवाज को असेंबली में ले जाते थे, उस हिसाब से तरक्की होती थी, अभी 0 हो गया है, वो 0। तो लोकतंत्र में तो हम पीछे चले गए हैं। स्टेट्स में कभी राज्यपाल प्रशासन गवर्नर रूल लगे तो उसे बदकिस्मती माना जाता है कि लोकतंत्र को रोकना पड़ा है, और ऐसा 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने के लिए किया जाता है। तो अब लद्दाख तो अनिश्चितकाल इनडेफिनेट गवर्नर रूल में चला गया, अंधेरे में चला गया, तो इसलिए स्टेटहुड की मांग करना कोई बुरी नहीं बात नहीं है।
आप लोगों का क्या ख्याल है? फुट पर लद्दाख भारत सरकार को एक इनाम के तौर पर लद्दाख को देना चाहिए, जो लद्दाख ने हर जंग में भारतीय सेना का साथ दिया। जिस ईमानदारी से यहाँ हर चीज चलता है, लद्दाख से बाकी भारत को सीख लेनी चाहिए। तो हमें भी लोकतंत्र का तो एक हक बनता है, यहाँ की लोकतंत्र को आप ना ले जाएं, सिर्फ ये कहेंगे हम। आपको हमारा ये अंक कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे चैनल न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय को सब्सक्राइब करें। अगले अंक में किसी नए विषय के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद।